आज ये बात बहुत ही राइज पकड़ चुकी है। हमारे खुताबा मिंबरों पर बैठते हैं और इस वाक़े को बयान करते हैं और बड़े जोशो खरोश के साथ इस वाक़े को बयान किया जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में जब आप गुज़रते थे तो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह वो बुढ़िया आप पर कूड़ा फेंकती थी। यार देखिए, हमारी अकल इस बात को गवारा कर सकती है और उलमा ने इस पर, हालांकि उलमा के इस पर जलीलुल कदर उलमा, उनके इस पर दलाइल है कि ये वाक़या मनगढ़ंत है, अपनी तरफ से गढ़ा किया है, मौजू रिवायत है। और आज हमारे खुताबा हुजूर के मिंबर पर बैठकर इस बात को बार बार अवाम को सुनाते हैं और पता नहीं क्या वो साबित क्या करना चाहते हैं। बल्कि जब सुलह हुदैबिया का मौका आया, उर्वा बिन मसूद अभी मुसलमान नहीं हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या हम सुलह ना कर लें? और अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तक पहुंचाता है। आपका भतीजा अपने चचा उर्वा बिन मसूद के हाथ पर अपनी तलवार का दस्ता मारता है और कहता है, चचा अपने हाथ को नीचे कर। यार जो सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक की तरफ उठने वाला हाथ, जो एक उस वक्त जो वो काफिर थे, ईमान नहीं लाए थे, जब बेईमान का हाथ हुजूर की दाढ़ी मुबारक तक उठे तो सहाबा उस बात को गवारा ना करें। हुजूर अलैहिस्सलाम अपना लुआबे दहन जमीन पर गिराएं, सहाबा जमीन पर गिरने ना दें, हाथों के ऊपर लुआबे दहन को ले लें और अपनी उंगलियों के साथ मस कर लें, अपने जिस्मों के साथ मस करें, अपने चेहरों के साथ मस करें। सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के बोल मुबारक को पी जाएं, सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के खून को जमीन पर ना गिरने दें। तो क्या वो इस बात को गवारा कर सकते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम कर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती हो? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इस बात को गवारा कर सकते थे कि जमाना हुजूर का हो, हुजूर के सहाबा मौजूद हो और सहाबा की मौजूदगी में बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो थोड़ा सा गमगीन होते, सहाबा परेशान हो जाते, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अगर आपको किसी ने दुख पहुंचाया है, हम अपने माँ बाप बच्चे औलाद बीवियां हर किसी को कुर्बान कर देंगे। सोनिया बताएं तो सही, हुजूर को थोड़ा गम पहुंचे और सहाबा अपना हर कुछ कुर्बान करने को कहें, तो क्या कि गैरत इस बात को गवारा कर सकती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर वो बुढ़िया कूड़ा फेंकती हो? मैं तमाम खुताबा हजरात से, अपने तमाम जो खुताबा हैं, मेरे मसलक के जो भी नौजवान हैं, मैं तमाम से इस बात को कहना चाहूँगा कि खुदारा ये देखें, खुदारा हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात में इस तरह की रिवायात को करने को छोड़ दें। खुदारा हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में वो वाक़यात बयान करें ना जिन वाक़यात का असल हकीकत के साथ ताल्लुक़ है। इस वाक़े की तो दूर दूर तक असलियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हुजूर किबला डॉक्टर मुफ्ती अशरफ आसफ जलाली साहब के इस पर दलाइल मौजूद हैं, आपके बयानात मौजूद हैं। और बल्कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन, हुजूर किबला शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज खादिम हुसैन रज़वी अलैह रहमा, आपके इस बात पर वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं कि ये वाक़या मनगढ़ंत है और झूठा माना गया है। आज हमारे जाहिल खुताबा को इस बात को पता नहीं उन्होंने क्या समझते हैं, पता नहीं क्या साबित क्या करवाना चाहते हैं कि हुजूर के मिंबर पर बैठते हैं, उस महबूब के मिंबर पर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें मिंबर अता किया गया है, जिस महबूब के सदके से ये मिंबर मिला है, और उन्हीं महबूब अलैहिस्सलाम की शान में इस तरह की बातें अपने बयान करते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि ये दिल, हमारा अकीदा ये है, और जो सहीउल अकीदा सुन्नी है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की उशाकान है, वो तो ये कहते हैं कि ये दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। या रसूल अल्लाह ये दिल, ये जो हमारे दिल हैं, ये तो आपकी मोहब्बत को बसाने के लिए है, और या रसूल अल्लाह ये जाने आपकी हुर्मत पर कुर्बान करने के लिए है। हम तो कहते हैं ये दिल उल्फते सरकार को बसाने के लिए है, ये जान उनकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। और कितनी ही बड़ी नेमत है मेरे आका का वसीला कि जो बंदों को मौला से मिलाने के लिए है। हम तो ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का देखें वसीला कितना बड़ा है, और हुजूर अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी शख्सियत के हामिल हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात तो वो ज़ात है कि जिस ज़ात ने हमें एक वाहिद खुदा की पहचान करवाई है।
जिस महबूब के सदके से हमें इज्जतें मिली हैं, जिस महबूब अलैहिस्सलाम के सदके से हमें माँ बाप मिले हैं, आज उस महबूब अलैहिस्सलाम की जात में हम किस तरह की रिवायतें बयान करते हैं। हम तो यही कहते हैं ना, ये जान उनकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। कितनी बड़ी नेमत है मेरे आका का वसीला कि जो बंदों को मौला से मिलाने के लिए है, और आदाए नबूवत का तो ठिकाना है जहन्नुम। जन्नत तो मेरे आका के गुलामों के लिए है। हम तो ये कहते हैं हुजूर हमने जन्नत में भी जाना है तो आपके सदके से जाना है। हमें जो कुछ मिला, माँ बाप, इज्जत, दौलत, आबरू, जो भी मिला है हमें तो हुजूर के सदके से मिला है। यार मैं समझता हूं जो हजरात इस वाक़े को बयान करते हैं, क्या वो इस वाक़े को बयान करते वक्त कांप नहीं उठते? उनकी गैरत किस तरह गवारा करती है कि हुजूर का जमाना हो, सहाबा मौजूद हो, और फिर मैं कहता हूं जमाने की बात तो बाद में की जाए। मैं कहता हूं कि वो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा आशिक अपने आप को साबित करवाना चाहते हैं। कैसे आशिक हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जात में किस तरह के वाकयात बयान कर रहे हैं। यार मैं कहता हूं अगर हुजूर की शान को बयान करना भी है तो ये करो ना कि सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में हुजूर के साथ किस तरह मोहब्बत किया करते थे, ये बात बयान करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब की शान को कुरान पाक में किस तरह बयान फरमाता है। यार जिस महबूब के चेहरे की बात आए रब का कुरान व दुहा कहे, जिसकी जुल्फों की बात आए रब का कुरान व लैली इज़ा सजा कहे, जिसके जिक्र की बात आए रब का कुरान व रफ़अना लका ज़िक्र कहे, जिसकी शान की बात आए, जिसकी रहमत की बात आए रब का कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहे, जिसके कंकरियों को फेंकने की बात आए रब का कुरान वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहे, जिसके शहर की बात आए रब का कुरान ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहे, जिसके ज़माने की बात आए रब का कुरान वल अस्र कहे, जिसके वालिदैन की बात आए ववालिदिन वमा वलद कहे, जिसके तेल लगाने की बात आए रब का कुरान वत्तीन वज़ैतून कहे, अरे जिसकी नमाज़े फजर की बात आए रब का कुरान वल फज्र कहे, जिसके सेहरे की बात आए रब का कुरान यासीन कहे। तो मुझे ये बताइए कि मेरे महबूब की अदाओं को अल्लाह कुरान बना कर नाजिल करे। महबूब मक्के में हो तो कुरान मक्के में नाजिल करे, महबूब मदीने में हो तो रब अपने महबूब का मदीने में कुरान पाक को नाजिल करें, और आगाहे बकाहे जिब्राइल अलैहिस्सलाम महबूब की बारगाह में हाजिर होते रहें। तो क्या मुझे बताइए कि महबूब अलैहिस्सलाम का रब और सहाबा इस बात को गवारा कर सकते थे कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर नापाक चीज़ों को फेंका जाए और सहाबा का कुछ इसके बारे में रद्द अमल ही ना हो। आइए जो हजरात इस वाक़े को बयान करते हैं तौबा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वाज़िहतन सिद्क़ दिल से तौबा करें। मौला जो खताएं हो चुकी हैं महबूब का सदका माफ़ फरमा दे, आइंदा से इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आला हजरत अलैहि रहमा इमाम इश्क व मोहब्बत, हम जिनकी वजह से अपने आप को बरेलवी कहते हैं, वो तमहीदुल इमाद में इस बात को मैं ज़रा मफ़हूमन बयान कर रहा हूँ, इस बात को उन्होंने नकल किया। बंदा खुदा की शान में गुस्ताखी करे ना, गालियाँ बके, नाउज़ु बिल्लाह, काफिर, यानी कि अब वो तौबा कर ले, फिर वक़्त का काजी जो वक़्त का हुक्मरान है उसे कत्ल ना करे। लेकिन जब महबूब की शान में गुस्ताखी हो जाए ना, जब महबूब अलैहिस्सलाम की शान में अतना सी भी बेअदबी हो जाए, गुस्ताखी हो जाए, तो वो तौबा भी करे। हाँ हो सकता है इंदल्लाह उसकी तौबा कबूल हो चुकी हो, लेकिन वक़्त के हुक्मरान पर लाजिम है उस शख्स के सर को जुदा कर दे। और आज हमारा क्या हाल हो चुका है, हम इस तरह के वाक़यात बयान करते हैं और जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी पर मबनी है।